आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा आसान गाजर के हलवे की रेसिपी। तो पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लें, आपको इतनी आसान इतनी मज़ेदार सी रेसिपी नहीं मिलेगी। इसका टेस्ट बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हम बनाएंगे। टेस्ट ऐसा होगा जैसे हलवाई बनाते हैं, बिल्कुल दानेदार। कोई यकीन नहीं करेगा कि इसको आपने कद्दूकश नहीं किया, बिना कद्दूकश किए, और आपने इसको जूसर जग में जो है बनाया है। इस हलवे को बहुत टेस्टी होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। और सिर्फ हमने 10 मिनट में हमने इस हलवे को तैयार करेंगे। 10 मिनट से भी पहले मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इसको बना लेंगे गाजर के हलवे को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है मैंने पैन ले लिया, इसमें डाला है मैंने 1 किलो की दूध। ठीक है जी। 1 kg हमने मिल्क ऐड कर दिया है। फ्लेम को यहाँ पर हम कर देंगे हाई। ठीक है जी। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर पहले हमने इसको बॉयल दिलवाना है। अच्छा, दूध मेरा पहले से बॉयल था। आपने जो कच्चा दूध लेना है, जैसा भी आपके पास दूध है ना, आप ले सकते हैं। ठीक है जी। कोशिश कीजिएगा फुल फैट दूध लीजिएगा। अगर आपके पास फुल फैट दूध नहीं है तो आपने जो है दूध की क्वांटिटी को मतलब 1 कप आप मज़ीद और ऐड कर लीजिएगा। मेरा दूध थोड़ा थिक है। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने गाजर को जो है छील लिया है। मैंने गाजर जो 1 किलो ली है। तो दूध भी हमारा 1 किलो है, गाजर भी हमारी 1 किलो है। गाजर को पहले अच्छे से धो लिया था, उसको मैंने सारा छील लिया। छीलने के बाद आपने जो है गोल गोल ऐसे काट लेना है, रफली से आपने काट लेना है। ठीक है जी। तो इसको काट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर। ठीक है जी। तो जब तक गाजर काटती हूँ तो दूध को हमारे बॉयल आने वाला है। तो देखें जी, दूध को माशाल्लाह से अच्छे से बॉयल आ रहा है, आप देख सकते हैं। ऊपर जो है मलाई खोया बन रहा है। तो इसी को दूध को जो है हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो तब तक हम क्या कर लेते हैं, हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। गाजर को आगे क्या करना है। ठीक है जी। दूध तो यहाँ पकता रहेगा हमारा, तो दूध पे भी आपने नज़र रखनी है, मगर इसके साथ साथ आपने जो एक जग ले लेना है, जूसर जग। अगर आपके पास जूसर जग नहीं हो किसी भी वजह से, तो आप जो मिक्सी का जार होता है छोटे वाला, वो या आप चॉपर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जी जितना आपकी मशीन लोड उठा सके उतना ही आपने इसमें डाल देनी है गाजर। ठीक है जी। तो यहाँ पर अभी मैं 3 जो हिस्सों में डिवाइड कर कर इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखें जी, अब थोड़ा सा इसको हिला हिला के हमने ग्राइंड कर लेना है। पानी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से 2 मिनट से पहले हमारी गाजर ग्राइंड हो चुकी है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। देखें जी, बहुत अच्छी सी, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमने कद्दूकश की है। तो इसको मैं निकाल दूँगी एक बर्तन में। तो चम्मच की मदद से इसको साफ़ कर लूँगी। बाकी की गाजर को भी डालकर ऐसे ही हम ग्राइंड कर लेंगे। तो जो मेरी 1 kg जो है गाजर है, इनको 3 दफ़ा मैं डिवाइड करके इसको ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है जी। तो थोड़ी सी डाल दूँगी, ये मैं अब ग्राइंड कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह से सारी गाजर मैंने ग्राइंड कर ली है। देखें जी, बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुकी है। और मैंने कोशिश की है सब कुछ आपको दिखा सकूं लाइव, ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे किस टाइम कितनी दफ़ा इसको जो ग्राइंड करनी है। ठीक है जी। तो सारी माशाल्लाह से हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। और इस हलवे को खा के ये कोई नहीं कहेगा कि इसको आपने जो है कद्दूकश नहीं किया। सेम वैसे आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने कद्दूकश किए बगैर इतनी मज़ेदार गाजर बना ली। अच्छा जी, यहाँ पर क्या करेंगे, एक मैंने कढ़ाई ले ली है। यहाँ पर 2 जो बड़े खाने के चम्मच घी डाल दूँगी। तो यहाँ पर अगर आपके पास मेल्ट किया हुआ घी हो तो आप 4 से 5 चम्मच डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ इलायची ली है मैंने यहाँ पर। ठीक है जी। 5 से 6 अदद मैंने सब्ज़ इलायची को खोलकर दाने समेत डाल दिया। आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं सब्ज़ इलायची का। ठीक है जी। तो 2 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने बना के रखी हैं गाजर, हमने जो ग्राइंड करके रखी हैं, तो वो डाल देंगे। अब हमारा मज़ेदार सा काम स्टार्ट हो रहा है। अब सिर्फ हमें 7 से 8 मिनट, या हमें ज़्यादा से ज़्यादा 9 मिनट लगेगा, हमारा जो गाजर का हलवा बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्लेम यहाँ पर हमने जो है हाई ही रखनी है। ठीक है जी। फ्लेम मैंने हाई रख दी है। और ये
3 मिनट मैं इसको जो है पका लूँगी। इसका 3 मिनट में जितना भी पानी होगा सारा जो खुश्क हो जाएगा। और ये आपने नहीं सोचना कच्ची रहेंगी, कच्ची बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। और इसका कलर भी बहुत प्यारा बिल्कुल फ्रेश वैसे का वैसे रहेगा, ना इसका कलर ब्लैक होगा। जैसे हलवाई से लेके आते हैं सेम वैसे का वैसा इसका कलर रहेगा। तो ये देखें जी 3 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से अच्छे से ये फ्राई भी हो चुकी हैं। इसका पानी जो अपना था वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, मैंने कहा है ना जैसे मैं 10 मिनट में आपको हलवा बना के दिखाऊंगी, तो आप आज देखिएगा। तो यहाँ पर 1 कप मैंने यहाँ पर चीनी डाल देनी है। 1 किलो गाजर में 1 कप चीनी काफ़ी है। 250 ग्राम चीनी हमारी, ठीक है जी। 1 पाव के करीब, तकरीबन 1 पाव ही चीनी है। तो अगर मीठा आप कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना इतना काफ़ी है, बिल्कुल ठीक था। ज़्यादा मीठा नहीं है, ठीक है जी, ना ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर इसको मैं फिर 2 से 3 मिनट इसको पका लूँगी। चीनी हल्की सी जैसे मेल्ट होगी तो हल्का सा गीला हो जाएगा हलवा वापस से, तो हल्का सा ढीला हो जाएगा। लेकिन फिर 3 मिनट हम इसको पकाएंगे, वापस से ये खुश्क होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें जी, अच्छा सा आप देख रहे हैं जैसे हमने चीनी डाली है, एक शाइनिंग सा इस हलवे के ऊपर शाइनिंग आने लग गई है प्यारा सा। और गाजरें भी माशाल्लाह से अच्छे से गल चुकी हैं। तो इसको ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने कई घंटे इसको रख देना है और पकते रहेंगे। तो अब सोच रहे होंगे कि दूध कहाँ गया, तो दूध भी मैं दिखाती हूँ जी। तो ये देखें जी, दूध हमारा माशाल्लाह से दूसरे चूल्हे पे कितना सादा पक के देखें जी इतना कम हो गया। तकरीबन 4 कप हमारा दूध था। 4 कप से अब दूध जो हमारा है 1 कप के आसपास है दूध। तो ये देखें जी सारा दूध जो हमारा खोए मलाई बन चुका है, ऐसे लगता है जैसे खोया और मलाई है। तो ये देखें जी, है ना आसान काम। एक चूल्हे पे आप दूध रखिए, दूध आपका जो पकता रहे, खोया बने। और दूसरे चूल्हे पे जो है आपने गाजर को भून लेना है और उसका कच्चापन ख़त्म करना है। चीनी वगैरह डालकर 2 मिनट में आपका हलवा जो बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए ये तो तैयार हो चुका है, इसको डालते हैं हम अपने गाजर के हलवे के ऊपर। तो देखें जी, गाजर का हलवा भी माशाल्लाह से रेडी है। यहाँ पर डाल दूँगी खोए मलाई वाला दूध जो हमने। अच्छा, यहाँ पर अगर आप दूध की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैंने 1 kg लिया, तो आप जो है और भी डाल सकते हैं, मतलब आप ½ kg और भी डाल सकते हैं। और इस तरह आपने जो है खोया बना लेना है। इसमें थोड़ा सा दूध अभी शाम है, मतलब दूध में खोए में। तो अभी ये जो है 3 मिनट में मैं फ्लेम मैंने हाई रखा है, ठीक है ना जी। शुरू से लेके एंड तक फ्लेम मैंने हाई पे ही रखा है, इसलिए हमारा काम जल्दी होगा। तो जब दूध पक रहा था उस पर भी दूध पे भी मैंने जो फ्लेम हाई ही रखा था। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में जो है हमारा जो बाकी का दूध होगा वो सारा जो है खुश्क हो जाएगा, मज़ीद खोया बन जाएगा। और इसमें जो गाजरों में भी जो दूध का टेस्ट चला जाएगा और बहुत मज़ेदार बनेगा हलवा। अगर आप किसी को भी खिलाते हैं मेहमानों को, मैं आपको गारंटी देती हूँ, कोई ये नहीं कहेगा कि आपने इसको बगैर कद्दूकश किए और 10 मिनट में बनाया है। अच्छा जी, अब हमारा जो हलवा पकने वाला है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 3 चम्मच हमने जो है देसी घी डाल देना। घी अगर आपके पास कोई भी हो तो डाल सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर दूध की मलाई होती है ना, बलाई, वो इकट्ठी हो तो 1 कप आपने वो डाल देना है और घी को आपने स्किप कर देना है। तो यहाँ पर मेरे पास बलाई नहीं थी, वरना मैं हमेशा जो है बलाई डालती हूँ, तो आज देसी घी डाल रही हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आपको कम लगे तो आप जो है मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो, नहीं तो वरना काफ़ी है। और आप देखिएगा इसका मैं आपको टेक्सचर चेक करवाऊंगी, आपको यकीन नहीं आएगा कितना मज़ेदार हलवा हमारा कैसे बन चुका है। तो 3 मिनट से 4 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो मैंने जो इसको अच्छे से भून लिया है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने 6 से 7 बादामों को बारीक बारीक काट के ना लंबाई की शेप में तो डाल दी थे। वहाँ पे मुझसे ना कैमरा ऑन ही चुका था, मुझे लगा था कैमरा ऑन है, मगर बाद में पता चला वो सीन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो बादाम भी आपने यहाँ पे डाल देने, बादाम या जो भी आप काजू वगैरह डालना चाहें इसमें इस टाइम पे जो आप डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट जो पसंद होता है। अच्छा, ये देखें जी, ये मैंने इतना भून लिया, आपको पानी का कोई भी ड्रॉप नज़र नहीं आएगा, दूध का भी कुछ भी, ना ही गाजरों का पानी। ये माशा से बिल्कुल भुन चुका है हमारा। देखें जी, कम घी मैंने डाला है, ज़्यादा घी भी नहीं डाला। ज़्यादा घी से क्या होता है, वो ना तबीयत ख़राब होने लग जाती है, खाया नहीं जाता। अच्छा जी, ये बन चुका है हमारा हलवा और मैं फ्लेम को ऑफ कर दिया। तो देखें जी माशाल्लाह से कितना मज़ेदार, कितना यम्मी है, दानेदार सा। इसमें दाने आप चेक कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार हलवा बनाया है। अगर यहाँ पर मेरी आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी, शेयर भी कर दीजिएगा और प्यारे से कमेंट भी कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप इसको रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है जी। तो मज़ेदार सा हलवाई स्टाइल में बिल्कुल भी कोई नहीं कहेगा, यही कोई जो खाएगा ये कहेगा कि आपने इसको बाज़ार से ही मंगवाया है। तो यहाँ पर वीडियो भी हो चुकी है पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।